राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी एक बार फिर से सस्पेंस है। बताया जा रहा है कि करीबियों का दावा है, कागज दिखाइए, इस्तीफा कहां है। वहीं झूठ और साजिशों से भरे मामले में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। वहीं बताया जा रहा है कि अति करीबियों ने पूछा, इस्तीफा दिया तो किसे दिया। इस्तीफा स्वीकार करने का अधिकार चेयरमैन के पास या बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है। इस्तीफा स्वीकार कर सकते हैं। क्या किसी आधिकारिक ट्रस्टी ने इस्तीफे की बात बोली है? क्या किसी ने सामने आकर कहा कि उन्हें इस्तीफा मिला है? क्या भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कोई जानकारी दी है? अति करीबियों के मुताबिक चंपत और अनिल अभी भी डटे हुए हैं। मामला ठंडा होने का इंतजार किए जाने के दावे भी हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है। चढ़ावा चोरी मामले में एक तरफ जांच पड़ताल चल रही है, तो वहीं देखिए दूसरी तरफ चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो किसे दिया, इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है और इसी को लेकर तमाम सवाल किए जा रहे हैं। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अब यहाँ पर बात की जाए, एक तरफ तो जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन जो इस्तीफा दिया गया है उसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अधिक जानकारी है इस पूरे मामले पर अभी? देखिए नंदिनी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय, तमाम अन्य लोगों के इस्तीफे को लेकर देखिए सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए आज मुझे एक घटना याद आ रही है कि जब एक बच्चे ने एक्सीडेंट कर दिया था तो उसको कोर्ट में पेश किया गया था और वहां पर उससे जो है सिर्फ एक एस्से लिखाया गया था और उसको छोड़ दिया गया था, यानी उसको जो है एक नसीहत दी गई थी। उसी तरीके का ये इस्तीफा है कि बस नाम सामने आ गया, किसी भी तरीके की कोई प्रामाणिकता नहीं है। इस्तीफा दिया किसको है, इस्तीफा लिया किसने है। वो चंपत राय जो बात बात पर वीडियो बनाकर डालते थे कि सज्जनों अब दान मत करिए, सज्जनों अब ये मत करिए, अब वो सामने आकर नहीं बोल पाए कि नैतिकता के नाते जो है वो मैंने अपना त्यागपत्र दिया है। और इसके ऊपर आप सुन लीजिए, मतलब एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा हुआ। न्यास क्या कह रहा है? न्यास ये कह रहा है कि हम इस पर विचार करेंगे। अगर इस्तीफा दिया है तो उसकी प्रामाणिकता भी होनी चाहिए। अब इसमें आप समझिए तमाम तरीके के सवाल देखिए ये खड़े हैं। इसके कागज कहाँ हैं? अगर कागज हैं तो दिखाइए। मतलब ये जो पूरा देखिए इस्तीफा है, ये साजिशों से हटकर जो है इस मामले में कुछ भी सामने नहीं आया है। इतनी बड़ी चढ़ावा चोरी, इतने बड़े तरीके से नाम सामने आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो चंपत राय, अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा है ये बताया जा रहा है कि सिर्फ मामले को दबाने के लिए लिया गया है कि भैया जैसे तैसे दे दो, कुछ खबर अबर दब जाएगी, मीडिया वाले चला लेंगे। चंपत राय, अनिल मिश्रा अभी भी उसी तरीके से ठाठ बाट से अपना काम कर रहे हैं। ट्रस्ट में बैठकर तीर्थ क्षेत्र जो है वहाँ अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। टीवी चैनल खोले बैठे हैं और जो है लोगों को अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अंदर खाने की खबर है। देखिए अब आप समझिए कि इतने बड़े लेवल पर भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? अरे तो चोर है ना, इनको अनिल मिश्रा जो है इनको सामने आना चाहिए, तमाम तरीके की इनके लिए बातें सामने। और अगर चोर नहीं है, बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे संदीप। और इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से, जहां पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, आज आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आरोपी पेश होंगे। लोगों में गुस्सा है, पुलिस कोर्ट नहीं ला सकती है, आरोपियों के साथ मारपीट हो सकती है। वकीलों ने आरोपियों की पैरवी से इनकार किया है। अब तक पुलिस ने रिमांड पर नहीं लिया है। तो देखिए अब कहा जा रहा है कि आज कोर्ट में पेशी होनी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहां पर पेशी की जाएगी, क्योंकि लोगों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और इसी का ध्यान रखा गया है। सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए आज कोर्ट में पेशी होनी है और कहा जा रहा है कि आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाएगा। जनता के अंदर बहुत ही ज्यादा आक्रोश है और इसी को देखते हुए देखिए ये सब खेल चल रहा है, पुलिस का खेल चल रहा है, प्रशासन का खेल चल रहा है कि आरोपियों को सामने ही ना लाओ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराओ। क्योंकि देखिए राम भक्तों के अंदर गुस्सा है, अगर सामने मिल गए, कोर्ट में आ गए तो कूट दिए जाएंगे। आप ये समझ लीजिए, पुलिस और प्रशासन और तमाम चीज़ें तो बाद में न्याय देगी, लेकिन राम भक्त जो हैं जिन्होंने दान चढ़ाया था वो खुद ही उनको कूटने का काम करेंगे। अब इसलिए उनको नहीं लाया जा रहा, या फिर पुलिस जो है वो उनके सामने ढाल बनकर खड़ी है। फिलहाल देखिए आज 8 आरोपियों की देखिए जो पेशी है वो कोर्ट में होनी थी। ये बताया जा रहा था कि पहले तो वो सब पहुंचेंगे, लेकिन अब ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि सभी को
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड की अर्जी डाली जाएगी। अब ये भी डिपेंड है कि देखिए कोर्ट जो है वो रिमांड की अर्जी को स्वीकार करता है, क्योंकि तमाम जो वकील हैं देखिए कलिका मिश्रा जो है उन्होंने मना कर दिया है कि हम पैरवी नहीं करेंगे, चोरों की पैरवी जो है वो भी मंदिर चढ़ावे चोरों की पैरवी जो है वो हम नहीं करेंगे। तो इस फैसले का देखिए तमाम लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आखिर अभी भी इनको बचा कौन रहा है। अब आप ये समझिए, अरे इनको पेश तो किया जाना चाहिए था, इनको एहसास तो होता, इनको पता तो चलता है कि जहां से ये चढ़ावा चोरी कर रहे थे वो राम भक्त एकजुट हो चुके हैं और आप लोगों का क्या हाल करने वाले हैं। फिलहाल देखिए ये बताया जा रहा है कि दोपहर बाद में जो है इन सभी आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हो, देखिए बचा ले गए पुलिस वाले। पहले भी रिमांड पे देखिए इन्होंने नहीं मांगा, छुट्टी का हवाला दे दिया कि वो मुहर्रम है, वो सैटरडे है, वो संडे है, और अब क्या है, अब वो जेल के अंदर जो है एकदम सुरक्षित बैठे। और सभी को पता है कि जेल के अंदर क्या व्यवस्थाएं चलती हैं। तमाम लोग आज की डेट में तो 2000 2500 आप दे के वो हाथा होता है, पता नहीं क्या होता है, तमाम तरीके की सुविधाएं मिलने लग जाती हैं। तो ये सब तो चढ़ावा चोर हैं, इनके पास तो लाखों रुपया ऐसे ही है, पैसा फेंको तमाशा देखो। बेवकूफ़ यहाँ कौन बना? राम भक्त यहाँ बेवकूफ़ बने। चढ़ावा जो इन्होंने चढ़ाया, जिन्होंने अपनी ज़मीनें बेच दी, अपने जेवरात बेच दिए, वो यहाँ पर बेवकूफ़ बने। लेकिन देखिए फिलहाल अब सबसे बड़ी खबर यही है कि क्या कोर्ट जो है देखिए पुलिस की तरफ से क्या दलील पेश की जाती है। अगर पुलिस कह देती है कि सारा चोरी का माल जो है वो बरामद कर लिया गया है, रिमांड की कोई आवश्यकता अभी दिखाई नहीं दे रही है, धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इस आधार पर देखिए ये भी हो सकता है कि इन आरोपियों की रिमांड ना ली जाए। लेकिन सवाल यही है कि इन आरोपियों की रिमांड ली जानी चाहिए, इनको डंडा मार मार के इनसे पूछा जाना चाहिए कि ये सब तो मेंबर हैं, तुम्हारा आका कौन है। इनसे तमाम तरीके की इनके ऊपर सख्ती की जानी चाहिए, तमाम तरीके की उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इनकी 7 जन्में जो हैं वो सोचें कि कभी भी प्रभु श्री राम के या किसी भी मंदिर के चढ़ावे से चोरी नहीं करनी है। अब तो देखिए देखना यही दिलचस्प है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराएं, क्योंकि सामने लाएंगे तो वहीं पर कूटे जाएंगे। तमाम लोग विरोध में हैं, तमाम वकील विरोध में हैं, तमाम पूरी अयोध्या जो है विरोध में है, क्योंकि पूरे अयोध्या वासियों को शर्मसार करने का काम जो है वो इन चढ़ावा चोरों ने किया है। तो फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर आरोपियों की रिमांड ली जाती है, कितने दिन की रिमांड होगी, क्या पुलिस इसके बाद इन सभी आरोपियों को लेकर इनके ठिकानों पर दबिश डालेगी या वहां पर पहुंचेगी कि कहां पर धन छिपाया था, कहां पर बनाया है, ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए इसमें निष्पक्षता के साथ करना चाहिए। अभी भी कुछ क्लू निकल कर नहीं आया। ये 8 आरोपी बहुत छोटे लोग हैं, ये छोटी छोटी मछलियां हैं। अभी भी आदमी डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है कि क्या इतनी बड़ी जो चोरी है क्या ये लोग कर सकते हैं। और अगर चोर पकड़ लिए गए हैं तो चंपत राय क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, अनिल मिश्रा क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? भाई अगर आपकी जिम्मेदारी है तो सामने आके कहिए कि हमने चोरों का पर्दाफाश कर दिया है। इसका मतलब अभी चोरी देखिए खोली ही नहीं गई है। वो जो इस्तीफे की बात चल रही है ना, वो तो मीडिया में बस एक सनसनी दौड़ा दी गई, यहाँ इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया, बाद में कहेंगे हमने कहाँ दिया। वो तो फर्जी लेटर जो है डीप फेक बना लिया गया था, AI से बना। उसमें हमारे हस्ताक्षर कहाँ थे सज्जनों? उसमें तो हमने अपना कोई वीडियो भी नहीं डाला और हम तो पूर्ण रूप से निर्दोष हैं। आपको रुकना चाहेंगे और भारत समाचार ने कार सेवकों से बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है, चलिए सुनते हैं। हैं संतोष दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। आप स्थिति देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है सिर्फ हीरो वाला काम किया, बाकी फिर बाद में जो है वो इनको साइड कर दिया गया। संतोष जी, जिस तरीके का मैंने अभी आपका वर्णन किया, आपने सुना, कितना आप आहत हैं? मतलब आपको एकदम से साइड कर दिया गया, उस तरीके की चीज़ें सामने आना, क्या इसी दिन के लिए आपने ये 4 गोलियां खाई थी अपने शरीर में? ये तो बहुत दुख का विषय है कि भगवान राम के मंदिर को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। जहाँ लोग अपनी आस्था और श्रद्धा लेकर जाते हैं, सब चढ़ा देते हैं, जिनके लिए लोग मरना मारना तय करते हैं, जिनके लिए लोग सर्वस्व बलिदान करते हैं, उनका ही घर लूट लिया लोगों ने। हम अयोध्यावासी इस समय पूरी दुनिया में कुछ कहने लायक नहीं बचे, क्या बताएं कि हमने लड़ते हुए। कार सेवक का टैग लगा होता है तो कहते हैं कि बड़ा सीना चौड़ा करके इंसान चलता है। मैंने जो है राम मंदिर आंदोलन में, अब जो है लोग कह रहे हैं कि बड़ी शर्म आ रही है, लोग बड़ी शक भरी नज़रों से देख रहे हैं। हो रहा है ऐसा क्या? हाँ, ऐसा भी हो रहा है कि जिस ट्रस्ट में जो लोग बैठे हैं और जो इस निर्माण कार्य में लगे 40% कमीशन वाले,
इन्होंने सब नाश कर दिया, पूरी मर्यादा को, राम जी की मर्यादा को तार तार कर दिया है। 40% कमीशन कौन, डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं? हाँ, अनिल मिश्रा, वो अनिल मिश्रा तो लेते ही थे। चंपत राय जी भी इसमें कम दोषी नहीं हैं। उन्होंने अपनी निजता की जो शौक थी उसमें जो नए नए लड़कों को भरा, उन लड़कों ने सब लूट लिया, लूटवा दिया। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं चंपत राय बंसल और वो अनिल मिश्रा, गोपाल राव और टिन्नू के खिलाफ मैंने दिया था। हम आपको कापी भी दिखा सकते हैं। हमने कहीं चोरों को श्री लिखा जाता है, इसका मतलब ट्रस्ट में जिसने FIR लिखाई वो भी इस चोरी में शामिल है। बहुत दुख है। ऐसे दोषियों का क्या किया जाना है? चौराहे पे खड़ा करके इनको जिंदा जला देना चाहिए। जितनी सफाई दे रहे हैं सब चोर हैं, जो उनके पक्ष में बोल रहे हैं सब चोर हैं। 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जेल भेज दिए गए। आज बताया जा रहा है कि रिमांड पर ली जा सकती है। ये ठीक है? आपको लगता है कि हाँ, मतलब ये लोग वाकई में एक्चुअल दोषी थे या सिर्फ इनको जो है वो एक फंसाने का प्रयास किया गया है? नहीं, चोर तो ये सब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये करोड़ों के मालिक कहाँ से हो गए? तो ये चोर तो सब हैं। कोई इसमें दूध वीडियो देख रहा था संतोष जी में कि वो 4 जून की थी, जिसमें चंपत राय, हाँ, जिसमें एक बैग जो है वो शायद कोई अभिलाषा है, कुछ एक व्यक्ति है, उसके यहाँ से इतना पैसा, अभिषेक शुक्ला, यानी चोरी की जानकारी तो 4 जून को ही हो गई थी। बाथरूम से भी लाखों रुपया नकदी मिला था। चोरी लगातार चल रही थी और चंपत राय के नेतृत्व में चपत लगाई जा रही थी। तो ये कोई नई बात थोड़ी नहीं थी, ये तो पुरानी चीज़ें हैं। ये चोरी आज से नहीं हो रही। मैंने तो पहले भी विरोध किया था। मैंने कहा था जब ट्रस्ट में महासचिव बनाए गए तब भी, पूरे अयोध्या तो जानती है, हमने तब भी कहा था कि अब रामलला को लूट ले जाएंगे, ये बचेंगे नहीं। और ने अपना काम सही किया, आपको ऐसा लग रहा है? निष्पक्ष? बिल्कुल नहीं। SIT का 50% काम ठीक है। असली लोगों को तो आपने पकड़ा नहीं। आपको नमस्कार साहब करते, उनको कहाँ पकड़ लेंगे? नहीं तो पकड़ना पड़ेगा। SIT जांच, SIT का जो वर्तमान कार्य है वो 50% ठीक है। किससे जांच अब और करा दी जाए? जो जांच कराने का विषय ही नहीं है, कहाँ जांच कराना है। मैं तो नामजद तहरीर मैंने दिया है ना भाई। आप इनको पकड़ लीजिए, इनका नार्को टेस्ट करा लीजिए। हाँ, ये सब भी बता देंगे कहाँ कहाँ माल दिया, किस किस को दिया है। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये